तत्व साहुनाम ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो सुवर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो योगे तत्वसाहुनाम ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो सुवर्धायाणम् ओम ह्रीं नमो लोके सत्वसाहुनाम एतो पंचनमस्कारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी में धर्मसंघ की परंपरा के अनुसार हाजिरी का व्याख्यान आज अनुगत सप्ताह का भी प्रारंभ हो रहा है और अनेक धर्मगुरु भी आने की संभावना है। वो कार्यक्रम भी रहेगा, इसलिए हाजिरी का जो व्याख्यान है मैं संक्षेप में उसको वाचन करूंगा। सर्व साधु साथिया 5 महाव्रत 5 समिति और 3 भक्ति की अखंड आराधना करें। एरिया भाषा एक नाम में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें। सावध की भाषा न बोले। आहार पानी पूरी जांच करके ले। शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हट मनवार के लिए। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पीने व परखने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिलेखन व प्रतिफलन करते हुए बात न करें। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की कल्पना की। त्याग धर्म भोग आधारी, व्रत धर्म अव्रत आधारी, आज्ञा धर्म अनाज्ञा आधारी और संगति की जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र के तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साथिया एक आचार्य की आज्ञा में रहे। विहार का काम आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याय न बनाए। आचार्य की योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने का भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गांव से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने। उसे सब साधु साथिया सहर्ष स्वीकार करे। गण की एकता के लिए आवश्यक है कि उसके साधु साथियों में सिद्धांत या परुषा का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा आचार कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो वह आचार्य व भौतिक स्वामी से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से तरस कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व भौतिक पर अदूत उत्तर दे, वह अपने मन में जटे तो मान ले, न जटे तो कीर्ति गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे।
गण की अखंडता के लिए आवश्यक है कि कोई भी साधु आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के विकट में कहा है, जो गण में रहते ही साधु साथियों को बंटाकर दलबंदी करता है तो विश्वास आती है बहुल करनी है। भगवान महावीर ने दृश्य प्रायश्चित का विद्वान गण में भेद डालने वालों के लिए कहा दिया है। भिक्षु स्वामी ने कहा, जो गण में रहे रहते हुए कल तपस पूर्वक गण में न रहे। 50 के विकट में उन्होंने कहा, जिसका मन साक्षी दे भली बात में साधुपन बनता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। दोस्त देखे कि नहीं साधने कह जानो तुमने एकन तोरे, जो न माने तो कहना गुरु कने के श्रावक के बुद्धि बनता, तू विनत श्रावक कहवा। प्रायश्चित गिराई में सिद्ध करे, क्यों न कहे और पासे के श्रावक गिरवा गंभीर के दीन विद्वानिया तासे। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं और तुमरा गुरु ने तुम मत कहे, और लोगा आपके भक्तों पीरे इंद्र प्रतीत केंद्रित हुए। जिन शासन में आज्ञा करी आतो बांधी रे भगवंता पाल, तो सज्जन असज्जन देना रहे, चांदो रूंडे रे प्रभु वचन संभाल। बुद्धिवंत एक संगत ने कीजिए। भगवान ने कहा है, कई तेरे हम नव धम्म शासन, शरीर को छोड़े किंतु धर्म शासन को न छोड़े। गयाचार्य ने से पुष्ट करते हुए लिखा है, नंदन वन विष्णुगण में वसुरी, हे जी प्राण जाय सोई पद्म किशोरी, गण माय ज्ञान ध्यान सोनरी, हे जी ओतो दीपक मंदिर माय भितोरी, तालो कर्णो भगवान सोदेरी, हे जी ओतो नाथ बिना मुकरो किशोरी, भाग्य भले भिक्षुगण पाएगी, हे जी रत्न चिंतामय न किशोरी। कोई साधु साधु 14 दिवस आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी कारण से गण से अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए तो किसी साधु साधु का मन मानकर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंश मात्र भी एवं भोगात बोलने का त्याग है और छिपे छिपे लोगों को संकाशित बना धन के प्रति अनास्था उठाने का त्याग है तथा वस्त्र पात्र पुस्तक अन्य आदि मन से होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। निद्रा हास्य विद्या ये साधना की विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे, हास्य और विकटा का वर्जन करे तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करे। नित्यम चंद बहुमन्या संपहासुम निवृत्तये निरोगः नरने सज्जा इंद्रियौषया सज्जाय सज्जान रेस्तुतायु अपाव भावस्य तमे रेस्त निसिद्धे तंसि मने पुलिकरम समीरियम युक्त मनम बधीनो। महाव्रतों समिति युक्ति तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समनों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है न वह लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आर्यम आराही समय वीरता ज्ञान जानती आर्यम नारायण समय वीरता नम वर्हंती ज्ञान जानती मनोदयम वक्तयम जान काल मेरी कम परिचित वायाय कमुना वाय। इसलिए विनित साधु साध्या आज्ञा मर्यादा आचार्य वन और धर्म की सम्यक आराधना करे, धर्म शास्त्र की गौरव वृद्धि करे। आनंद सम्मम आरहिष्टामि नैरम सम्मम पाठिष्टामि आर्यम सम्मम आरहिष्टामि गणम सम्मम अनुगमिष्टामि धम्मम न गया विगमिष्टामि आनंद शरणं गच्छामि नैरं शरणं गच्छामि आर्यं शरणं गच्छामि गणं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। अगले सत्य मैं संगीत करते हूँ कि इसके बारे में
मान के लगते हैं सत्य में काफी अच्छा मंगल मंगल का सभी लोग मैं तेरा धर्म शास्त्र का समाप्ति का मुझे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा मानता हूँ। अतः दायित्व निर्वाह तथा परिश्रम आपका जिंदगी के लिए मैं इन जंगलों को स्वीकार करता हूँ। मैं आचार्य विष्णु की बताया मेरा तथा शासन पद्धति के प्रति समर्पित होगा। मैं अखंडता के लिए सतत लागू करूंगा। सर्वत्र को प्रोत्साहन नहीं होगा। मैं देशता तेरा धर्म से मुक्त तालों को आदर्श होगा। मैं आगे प्रवर्तन को समर्थन देखूंगा। धर्म के किसी मुझे दोष जानकर को उसका प्रचार के बिना स्वयं उन्हें तथा आचार्य बताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच सामायिक होगा। मैं सभी को शिक्षा के कारणों का होगा। जसों के पल्लू जनाब, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर बात की बातचीत
इस वक्त भी हम अनंत का विवरण जाने हैं। पहले अनंत मोहन सम्मान 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर होता था, लेकिन इसमें 3 वर्षों से थोड़ा सामान्य कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में अनंत मोहन सम्मान भारत में नहीं पूरे विश्व में हो गया है। आज 1 अक्टूबर है, पहला दिन है और आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम है सांप्रदायिक सद्भावना। लेकिन सद्भावना हर जाति, हर भाव, हर संप्रदाय को एक मंत्र करके हमें ये भावना करते हैं कि पहले हम इंसान है, फिर इंसान इंसान होता है, फिर होता है इंसान में मदद होता है तो कभी तो आप हमारे मुख्य अतिथि शब्द को विद्यालय को 19 है। हर बार या आपके निश्चित रूप से देते हैं और आपके देगा उसके पहले है 1000 लोगों का हमारा विद्यालय होते जाने हैं तो ठीक है, विद्यालय आते हैं तो विद्यालय से कई बार कई सारे छात्रों का हुआ था और बाद में हमारे अन्य आने वाला है। आने के बाद मैं आपका कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं हमारा बातें का यहाँ करते हैं। मैं की बातें आपको उनसे कहूँगा जो पंक्तियाँ अच्छे अनंत लोगों का परिचय हमको पहले मार्गदर्शन और जन जन मन पानी हो अपने से अपना
बहुत बहुत धन्यवाद। संयम है और हनुमान का पहला बोध ये है कि संयम जीवन, संयम जीवन, संयम खल, संयम खल। तो संयम जीवन हो, यही हनुमान का कहना है कि संयम जीवन। सुधरे व्यक्ति समाज तो राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अवस्था ये सुधरेगा सारे जगत पर संयम, संयम। इस संयम जीवन के जीवन जीने के लिए अनंत आचार संहिता के 11 नियम है। इन 11 नियमों का वाचन में हमारे सेवा समाज के अध्यक्ष और हमारे अनुवर्तन समिति के प्रधानी और कई सालों से अनुवर्तन में जुड़े हुए हैं। मैं ये अनुवर्तन के आचार संहिता के नियमों का वाचन यहाँ आचार आचार्य महासमिति को यहाँ पधारे हुए सेंट पॉल से आचार्य काफी वर्षों से जुड़े हुए थे और हमने वहाँ कार्यक्रम भी करवाए थे आपकी स्कूल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित भाइयों और बहनों, अनुव्रत का नाम आपके सबको ध्यान में आ जाता है कि आप कई वर्षों से 75 वर्षों से अनुव्रत तुलसी ने शुरुआत की। वैसे तो भगवान महावीर से ही ज्ञान धर्म में जुड़ा हुआ है और आचार्य तुलसी ने इसको पूरे विश्व व्यापी बना दिया। उसके बाद में आचार्य महाप्रभु जी ने और उसके बाद में आचार्य महाप्रभु लगातार ऐसा आंदोलन के अंदर करके पूरे देश विदेश में सब जगह इसको अनुव्रत का छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन में होता है, उसी नियमों का मैं वाचन कर रहा हूँ। मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ। वैसे तो विद्यार्थी आप अपने आप में बहुत ही विस्तृत जानकारी अलग अलग कई वर्गों के लिए अलग अलग बताया गया है। मैं किसी भी निरपराध का पूर्वक वध नहीं करूंगा, इसमें ही आएगा। आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं हिंसात्मक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, मैं व्यवसाय और व्यापार में प्रामाणिक रहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और पुण्य की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में आत्मनिर्भर करूंगा, मैं सामाजिक पूंजियों को कष्ट नहीं दूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। ऐसे ही विज्ञान नियम हर वर्ग के लिए है, व्यापार शिक्षा वर्ग, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, और हर एक के लिए छुआ है। और
इसकी बहुत ही विस्तृत बताया गया है इसको। और ये अलग गीत जो दो है बजरे गाना और ये संयम है, इसमें सब संयम ही बताया हुआ है। वो समय की सीमा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बुद्ध जी साहब, जिनका जीवन ही एक अमर और अमृत ये होता है। अमृत ये नहीं होता है आप दुनिया में उतर, अमृत ये होता है कि पहले आप खुद सुनो। अमृतों का ये उद्गोल देखो अपना अपना, अमृतों का ये उद्गोल देखो अपना अपना। निज पर शासन फिर शासन, निज पर शासन फिर। ये अमृत समिति देखो निश्चित रूप से सक्रिय है। और पिछले वर्ष जब हमारा अमृत अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो अमृत समिति देखो को दूसरे नंबर पर पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और अमृत को सक्रिय करने में हमारे अध्यक्ष के साथ का विशेष सहयोग है, बहुत सक्रिय है। हर समय अमृत की धुन लगाए रहते हैं। मैं चाहूंगा कि पार्टनर के साथ स्वागत वापसी के साथ संक्षिप्त में अपनी जानकारी हम के साथ मैं आचार्य महासंगम जी के चरणों में मेरा प्रवेश नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री कुशल कुमार जी एवं मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के चरणों में मेरा भाव नमन है। आज हमारा मुख्य अतिथि है रूमनाथ के मुनि भवनाथ महाराज, कौशलगिरी महाराज और सेंट पॉल सादर लेना रोबो मौलाना शफकत अली खान कबरी को सादर करना। यहाँ विराजित भाइयों एवं बहनों, अनु समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज अनुरोध का पहला दिवस सांप्रदायिक स्वास्थ्य दिवस आज पूरा नौसा भवन में मनाया जा रहे हैं। विश्व में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, बोली, भाषा और रंग के लोग रहते हैं। यह भिन्नता देश और हिंसा का कारण न बने, बल्कि आपसी सद्भाव व मैत्री की भावना को प्रोत्साहित कर हमें अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करे। यह हर व्यक्ति का ध्येय और प्रयास होना चाहिए। आइए हम सांप्रदायिक स्वराज्य संदेश को हर घर, हर गली गली, हर मोहल्ले में पहुंचाए। बहुत ही शांति है। पार्टनर जी का ये कहना है कि शक्ति नहीं व्यक्ति बदलेंगे, परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो छुट्टी देंगे। पार्टनर जी ने अपनी छुट्टी दी। मैं यहाँ पर विराजित दो शब्द, पहले शब्द है आचार्य मुनि श्री यशवंत कुमार जी चको, यशवंत कुमार जी चको, यशवंत कुमार चको, तो जिनके तो पूरे मुनि है वो कुमार जी विवाह नहीं वो कुमार जी। मैं चाहूंगा कि वो कुमार जी अमृत के बारे में कुछ अपनी भावना वो कुमार जी
आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य देव के चरणों में कोटि नमन। मुनि उत्पन्न कुमारी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, एक बनी अनेक बनी दुनिया वालों, अच्छी स्वर्ग जगत को बना लो। एक बनी नेक बनी दुनिया वालों, अच्छी स्वर्ग जगत को बना लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध का, मानवता की एक है पीछू लड़े मदद। मानवता की एक है पीछू लड़े मदद। नदी अनेक सागर मन समझाओ, असली स्वर्ग जगत को बना लो। रखना दो उस धर्म को जो लड़ना पाता, रखना दो उस धर्म को जो लड़ना पाता। पुतदाता मानवता की हत्या कराता, पुतदाता मानवता की हत्या कराता। जोर जगाओ क्रांति करो उगल बजा दो, असली स्वर्ग जगत को बना लो। मैत्री भावना बढ़े हम सब में, मुनि संग जिसमें मैत्री भावना बढ़े हम सब में, मुनि संग जिसमें जीवन बने पवित्र सच्चा मन को मनोधर्म समझाओ। जीवन बने पवित्र सच्चा मनोधर्म समझाओ। अनुगत धर्म मानव धर्म को अपना लो, असली स्वर्ग जगत को बना लो। एक बने नेक बने दुनिया वालों, असली स्वर्ग जगत को बना लो। असली स्वर्ग जगत को बना लो। आज अनुरत कक्षा का पहला दिन भगवान महावीर स्वामी जात पात का कोई भेद नहीं किया। वहां पे खुला खाता था, हर कोई भी आ सकता था, हर कोई भी शिक्षित हो सकता था, हर कोई भी धर्म पालन कर सकता था। जैन धर्म यही सिखाता है कि कोई जात पात तो नहीं होती, सब इंसान इंसान होते। चाहे इंसान का कोई जोड़ी नहीं बनाया हो, एक तो पुरुष, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध, सब धर्मों में यही शिक्षा दी जाती है कि आखिर में मुक्त होना है, इस आत्मा को मुक्त करके मोक्ष में जाना। जब ये शिक्षा सब धर्मों में दी जाती है कि लड़ाई की बात सबका सबकी मंजिल है। और अनुगत यही सिखाता है कि छोटे छोटे नियमों को पालन करते हुए हम अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन में नई रोशनी लाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ना कि कोई जात पात के लिए लड़ाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तो बस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और सब मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना होता है। नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेकर, मजहब को लेकर लड़ाई झगड़ा करना।
इस भेद धर्म में कभी कोई जात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, या तो सबके लिए भेदभाव में कोई बनता नहीं भेदभाव, हर कोई आ जाए इसके लिए तो यहाँ कई साधु साथिया बैठे हुए हैं, यहाँ गुरुदेव कभी भी कोई भी पहुंच जाए गुरुदेव उनकी समय देते हैं और उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात को वहां रखते हैं। और साधु संत जी जहाँ जहाँ भी अपना विचरण करते हैं सब समाजों में जाते हैं, गुरुदेव तो यहाँ तक फरमाते हैं कि आप लोग कहीं भी शुद्ध खाना हो वहां तो भोगी भी कर सकते हो, वहां जात पात की कोई बात नहीं। तो जो गुरुदेव इतना फरमा देते हैं तो हमें कोई जात पात की लड़ाई करनी नहीं चाहिए, चाहे गाँव में कोई भावना भागे तो वहां चले जाना चाहिए। आपको लेने की इच्छा हो तो लो, तो मंगल पाठ लाके आप आ सकते हो। और आज का पहला दिन अनुव्रत सप्ताह का आज यही है कि ये सब धर्म एक हो और एक होने के साथ ही अपना जीवन बिताए, इसी के साथ हो। अपने जब क्या हमारे यहाँ वही बंद के मौलाना अपने हमारी बहना महिलाओं से अनुवाद को विशेष रूप से जरूर में महिलाओं को जोड़ने में 5 मिनट लेकर दूसरे का और बिना शामिल कर देता विशेष योजना बिना शामिल कर सोचते हैं। पिछली बार जब होते महिला का जरूर से अच्छी आपने देगी मैं महिला अपनी भावना को रखते हैं आप सब के बीच में विशेष तरह आसन दे रहे हैं। गुरु चरण गति है प्रतिष्ठा, जीवन है गुरु आपके, कौन जो तारे जग में गुरु बिना संताप के। गुरु चरण गति है प्रतिष्ठा, जीवन है गुरु आपकी। आराध्य के चरण में वंदना। यहाँ विराजित साहित्य आत्मा के चरण सब भक्ति वंदना। बाहर से पधारे हुए एवं देशर की धरा के सभी श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं मुनि श्री जी से विगत वर्ष में मेरे से कोई भी अभिनय असाधना हो तो मैं आपसे क्षमा कामना करती हूँ। दशर राजा से भी क्षमा कामना करती हूँ कि यहाँ आने में, बोलने में, कहने में कोई प्रकार की अभिनय असाधना किसी से हुई हो तो मैं सबसे क्षमा कामना करती हूँ। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का पहला दिन सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द कितना एक महत्वपूर्ण शब्द है। हम उनके एक एक शब्द, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा को समझे। कहने में जितना सरल है लेकिन इसको उपयोग में लाने में उतना ही कठिन है। सौहार्द कब रह सकता है? हम सबसे पहले अपने आप के प्रति मैत्री करें, अपने आप को समझाए, अपने आप के प्रति सौहार्द की भावना रखें, तब जाके हम किसी दूसरा के प्रति सौहार्द की भावना रख सकते हैं। सांप्रदायिक का भेदभाव मिटाना जितना आसान सत्य है उतना आसान नहीं है। जब समय आता है तो हम कहते हैं ये अमुक
कास्ट के हैं, ये अमुक कास्ट के, ये अमुक कास्ट के हैं। लेकिन ये जो अणुव्रत हमें ये नहीं सब सिखाता है कि कोई कास्ट हमारे बीच में आ जाए। ये मात्र अणुव्रत सप्ताह के दिन भी ऐसा नहीं लगा रहना चाहिए। हमारे हर दिन, हर प्रैक्टिकल, हर महीने, हर वर्ष, हर क्षण हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए। तो मैं आज सबके प्रति मंगल कामना करती हुई कि हमारे मन में सबके प्रति सौहार्द की भावना जगे, मैत्री की भावना जगे, इसी आशा के साथ ओम हर हर। लिखा गया जब जब मैं जाते हुआ संयम से बचूं, जब जब मैं जाते हुआ संयम से बचूं, नूतन नया बनाओ, नूतन नया बनाओ, यूं जाते हर वक्त जब हम एक बार खाते निवेदन करते हैं, अभी करते हैं, और जब हमारा जगों कार्यक्रम है, अनवट का कार्यक्रम है, तो फर्स्ट टाइम काम होते हमें जब चर्चा आएगा इंग्लिश मीडियम का स्कूल विधिवत रूप से संचालित है। शैन कॉलेज में आर्थिक अवसर पर हम सब लोग अपनी मन से हम सबको बोधित मंच पर उपस्थित अति सम्मानीय गुरुजन, अति आदरणीय शहरवासियों, सबको नमस्कार। भारतीय तत्वशास्त्र इंडियन फिलॉसफी वसुदेव कुटुंबकम इसका उल्लेख करता है, अर्थात पूरा देश, पूरा विश्व ये परिवार है। और यदि पूरा विश्व या पूरा देश ये परिवार है, तो हमारे लिए इस परिवार के सभी सदस्य भाई भाई। यदि हम सबों को अपने भाई बहन मानकर चलेंगे, तो अवश्य रूप से हमारे बीच कोई हिंसा नहीं रहेगी, किसी को हम धोखा नहीं देंगे, किसी का शोषण हम नहीं करेंगे। ये सबका कार्यक्रम जो आज का विषय है सामाजिक सौहार्द है, अर्थात समाज में शांति, एकता, भाईचारा, इसके लिए हमें कार्य करना है। भारतीय तत्वशास्त्र में हम यह देखते हैं कि हम किसी को नीच दृष्टि से नहीं देखते। यहाँ पर हम अलग अलग की बात करें, यहाँ पे मूल रूप से धर्म का अर्थ वही है जो इंडियन फिलॉसफी है कि ये दूसरों को सपोर्ट करना, अर्थात एक दूसरों की सहायता करना, विशेष करके जो कमजोर है, जो लाचार है, उसके सहायता करना, उसको सपोर्ट करना, यही है धर्म। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने किसी को उल्लेख करते हुए उन्होंने उपदेश दिया, हमें समझाया कि हम सब भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। तो मैं ये बात करूंगा आपके जो आपके विषय में ठीक बैठा है।
धन्य है जो अपने को धीरे धीरे समझते हैं स्वर्ग राज्य मीठा है। धन्य है जो नम्र है उन्हें प्रतिज्ञा देश का होगा। धन्य है जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयालु उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो निर्मल वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है जो मेहनत वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो के साथ स्वर्ग राज्य मिलेगा। प्रभु हम सबको अपने समाज में हर एक व्यक्ति को अपने भाई बहन के रूप में अपनाने और समाज में शांति का भाईचारे का उदय हो इसके लिए हम निरंतर कार्य करें। कल अक्टूबर 2 तारीख गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का दिवस हम मनाते हैं। बड़े व्यक्तित्व के ये वो होते हैं। गांधी जी ने यही सोचा कि कोई भी हो देश के कोने में किसी क्यों ना हो सभी भाई बहन हैं, सभी मित्र हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही मनोभाव यही विचार हमें हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। जब हम जयपुर से शिवाजी महाराज बोलना चाहते हैं तो बीच में शब्द और विजय आता है। हमारे संत मुनि वगैरह ने इस शब्द से ही शिवाजी महाराज शब्द में प्रयोग करते हैं और मेरी हाथी पूरा कई सालों से है कि शब्द और विद्यालय के बाहर जो स्लोगन लिखे हुए हैं उसमें एक अमन का स्लोगन भी लिखा था। मैं हमारे तेरह समाज के और पहले हम में फिर हिंदू या मुसलमान और एक पूरे समाज तो राष्ट्र निश्चित रूप से माध्यम में स्वास्थ्य से निकाय तो बहुत होगी था बोला है तो मुझे ऐसा तो भी आपको मदद से कंट्रोल करें ये प्रॉब्लम जरूर है ताकि इस संस्कृति की यात्रा हो हर अंत मुझे और राम जन्म के ऊपर आज हमारे फिर भी मुस्लिम समाज के हमारे मस्जिद के साहिब इमाम मौलाना शौकत अली के बनी मौका चाहो पिछले बार भी आए थे 4 साल के और उससे पहले 2 साल के वो भी हमारे आते ही हमारे मुस्लिम समाज के सब आखिर खत्म हो गया और उनकी टीम हर वक्त अभी अलावा से हमें तो हमें कार्यक्रम को करते हैं। मैं मौलाना शौकत अली आपके गुजराती समाज आदि इस अवसर पर अपनी बात को करते हैं। हम सब के बीच इस्लाम में हम इसके बारे में और हमारे जो रोजा करते हैं क्या है
दूसरी बात, आजाद की तरह इस साल भी भाईचारे का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का जरूरत आज इस बात की है कि ऐसे प्रोग्रामों को पास किया जाए, ऐसे प्रोग्राम रख के भाईचारे का मैसेज दिया जाए, लोगों को इतिहास की बात बताई जाए, इत्तेफाक की बात बताई जाए। मालिक मौलाना ने जब हमें दुनिया में इस धरती पर भेजा तो हमारा काम यही है कि आपको मोहब्बत पाना, भाईचारे के साथ रहना, इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो हमें ये सिखाता हो कि इंसान को इंसान से नफरत करनी चाहिए। कोई भी मजहब ऐसा नहीं सिखाता। हर एक मजहब इख्वत और इंसानियत का दर्स देता है और यही मजहब सिखाता है कि लोगों से आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह की जितनी भी मखलूकात है, मालिक की जितनी भी मखलूकात है, हर मखलूक पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी कदर करो, इसलिए कि मालिक का फरमान है तुम जमीन वालों पे रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, एक मेरी तरफ से मुझे इस्लाम का यही मैसेज है और यही पैगाम है कि आप भाईचारे से रहो, मोहब्बत से रहो। इसलिए कि जिसमें इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद एक जिंदगी है और इंतशार एक मौत है। अगर घर का इत्तेहाद है तो घर की जिंदगी है, अगर मोहल्ले का इत्तेहाद है तो मोहल्ले की जिंदगी है, अगर मुल्क का इत्तेहाद है तो मुल्क की जिंदगी है। और जो जिंदा होता है उनकी तरफ लोग नजर नहीं देख सकते। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, यही मेरी तरफ से यही पैगाम है कि आपस में मोहब्बत के साथ और ऐसे प्रोग्रामों को आम करो जो कहा है उसके ऊपर अमल भी किया जाए। इसलिए मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ और हर हाल की तरह जो प्रोग्राम होते हैं ऐसे प्रोग्राम करने रहते हैं। आपका दिल से शुक्रिया कि आप मुझे बुलाते हैं और मुझे देख के टाइम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाहिद साहब ने जो भावना हर वक्त जब रमजान आता है तो हमारी आवाज समझनी थोड़ा सा सवाल और हमारे ध्यान होते आगे आगे में विनती करती है कि आपने रोजा रखा है, आज हम कई सालों से हम रोजा करने के लिए हमारी तरफ से मस्जिद जाके मुझे वहां को रोजा इफ्तारी कराते हैं। ये सब मामला का एक ताजा उदाहरण है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आगे भी इसी तरह भंडारा बना रहे।
क्योंकि इंसान पहले इंसान है, फिर या जय इंसान पहले अहिंसक देवता का जागरण हो तो नैतिक तुलसी जी कहते हैं अहिंसक देवता का जागरण होना चाहिए और नैतिक निर्माण करना। तो इसी तरह को हमारे कुछ मेहमान आता है लेकिन समय कोई बात नहीं तो तब मैं सीधा ही जब और अकबर का नाम है तो शक्ति और भक्ति का नाम है तो अध्यात्म का भगवान है तो व्यक्ति और वक्तव्य का विनय है तो हमारा एक वक्तव्य आज पूरे भारत में अपने सकता है आप सबको आप अपने भाव से हम सबको कौशिके पाप संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। नेत्रा पुरुष भगवान महावीर की सबसे वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महास्वामी जी के सबसे वंदना। मार्च सेंट पॉल स्कूल के फादर और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए ताकत खलीफा और उपस्थित सावधानी का समाज आज अनुगत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है और अनुगत का जो मंत्र है वो अपने आप में सभी धर्मों का मंत्र है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस मंत्र के साथ में जुड़े हुए हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर इस अनुव्रत आंदोलन का प्रसार कर रहे हैं और ये धर्म संप्रदाय से ऊपर उठने की बात है। अनुव्रत का जो मंत्र है इसमें किसी भी धर्म गुरु के नाम का उल्लेख नहीं है, किसी भी संप्रदाय के नाम का उल्लेख नहीं है। हालांकि इसका प्रारंभ तेरापंथ संप्रदाय के नवम अधिष्ठाता आचार्य तुलसी के द्वारा किया गया था, लेकिन उन्होंने जब प्रारंभ किया तब स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुव्रत के साथ में मैं जो अनुव्रत को स्वीकार करता है उसे मुझे धर्म गुरु मानना जरूरी नहीं है। सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को अपने अपने गुरु को मानते हुए इस अनुव्रत को अपना सकता है। बस इसके साथ जुड़ने के लिए आवश्यकता केवल यही है कि अनुव्रत के जो नियम है वो नियम मानवीय एकता के नियम है। उन नियमों की पालना अनिवार्य है। धर्म गुरु को स्वीकारने की कोई अपेक्षा नहीं है। और अनुव्रत के अंतर्गत आज का पहला दिन सांप्रदायिक सौहार्द का दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या अगर उत्पन्न कोई कर रहा है तो संप्रदाय उत्पन्न कर रहा है। धर्म और संप्रदाय ये दो चीज है। धर्म अलग है और संप्रदाय अलग है। धर्म कभी भी गैर विरोध की बात नहीं सिखाता है। धर्म तो
भाईचारे की बात सिखाता है, मैत्री की बात सिखाता है, प्रेम की बात सिखाता है, करुणा और दया की बात सिखाता है। संप्रदाय का निर्माण इसलिए हुआ कि धर्म सुरक्षित रहे, लेकिन जिसकी सुरक्षा के लिए संप्रदायों का निर्माण हुआ, धर्म गौण हो गया और संप्रदाय प्रमुख हो गए। और जब संप्रदाय प्रमुख हो गए तो धर्म की बातें कटघरे के अंदर ही रह गई और संप्रदाय के नियम वो आगे आए और अपने अपने संप्रदाय को आगे लाने के चक्कर में नई नई समस्याएं पैदा होने लगी। अगर विचारों की संकीर्णता नहीं रहे, विचारों की व्यापकता हो और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म शास्त्रों में लिखी बातों का पालन करना चालू कर दे, सांप्रदायिक त्योहार अपने आप घटित हो जाएगा। उसके लिए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता है विचारों को व्यापकता, विचारों को हम संकीर्ण दायरे के अंदर बंद नहीं करें। आज समस्या यही है कि हमने सत्य को उतना ही मान लिया जितना हम जानते हैं, उससे बाहर सत्य है ना तो हम ये खोज करना चाहते हैं, ना हम मानना चाहते हैं। और जब नहीं मानना चाहते हैं और कोई बता दे तो फिर लड़ाई झगड़े युद्ध जैसी स्थितियां घटित हो जाती हैं। एक छोटा सा रूपक आता है। एक बार एक कुएं के अंदर बाहर से कोई मेंढक आ गया। कुएं में पहले से एक मेंढक था और उसने जब नए मेंढक को देखा तो उस मेंढक को पूछ लिया, अरे भाई तुम कहां से आए? तो मेंढक बोला, मैं तो समुद्र से फुदकते फुदकते इस कुएं के अंदर आ गया। वो जो मेंढक था कुएं का, उसने उस कुएं के अलावा बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। और जमीन क्या होती है, धरती क्या होती है, समुद्र और नदियां क्या होती है, उसे पता ही नहीं था। तो उसने उस मेंढक को पूछा, अरे तुम कह रहे हो मैं समुद्र से आया हूं, कि समुद्र क्या है? तो उस मेंढक ने कहा, अरे समुद्र तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है और अथाह पानी उसके अंदर भरा हुआ। तो वो मेंढक उसने छलांग लगाई, कूदा और कहा, क्या समुद्र इतना बड़ा? तो मेंढक ने गर्दन हिला दी, मना कर दिया, नहीं इससे भी बड़ा है। और छलांग लगा दी कि इतना बड़ा है, कि नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा है। उसने फिर छलांग लगाई एक किनारे से दूसरे किनारे तक और कहा इतना बड़ा है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा। तो उसको गुस्सा आ गया, घूमना गया और कहता है तुम झूठ बोलते हो, अरे इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने पूरे इस किनारे से उस किनारे लगा दिया, दुनिया इससे बड़ी है ही नहीं, तो बड़ा समुद्र इससे बड़ा कैसे हो? तो जब उसने उस दुनिया को इतना ही देखा था तो वो विशाल दुनिया की कल्पना वो कभी नहीं कर सकता। तो जो धर्म संप्रदाय एक कटघरे के अंदर रह जाते हैं और वे बाहर के सत्य की खोज की दिशा में जब तक प्रयत्न नहीं करते हैं या उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर वे संकीर्ण दायरे में आ जाते हैं और अपने आप को ही सर्वात्मना सत्य मान लेते हैं। वही समस्या की जड़ पैदा कर लेती है। भगवान महावीर कहते हैं कि हम किसी आश्रय में नहीं फंसे, हमारा चिंतन किसी एक सत्य के ऊपर स्थिर नहीं और व्यापकता की खोज, सत्य की खोज में हम निरंतर
लगे रहे। और भगवान महावीर ने अपना एक अमूल्य सूत्र दिया, एगो मनुष्य जाति, कि मनुष्य जाति एक है। जब संपूर्ण मनुष्य जाति एक है तो फिर ये भेदभाव क्यों? और जब भेदभाव नहीं है तो फिर लड़ाई क्यों? संप्रदाय के नाम के जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, ये एक तरह से मानवता के लिए कलंक है। आवश्यकता है हम धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझे और संप्रदाय के भेद को समझने का प्रयास करें। उदाहरण दिए जाते हैं अनेक प्रकार के कि धर्म तो क्या है, फल की तरह है, गुदे की तरह है, और संप्रदाय क्या है, उस गुदे को सुरक्षित रखने के लिए छिलके के समान है। धर्म मूल पत्र है और उस पत्र की सुरक्षा के लिए लिफाफा पहना दिया जाता है, तो संप्रदाय को केवल लिफाफा है। हम संप्रदाय को सब कुछ मानने की भूल नहीं करें, बल्कि धर्म को मूल माने और धर्म ग्रंथों की बातों को फॉलो करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हम मानवीय धर्म को स्थापित कर पाएंगे। और जब मानवीय धर्म स्थापित हो जाएगा, फिर वहां ये संप्रदाय कभी भी समस्या पैदा नहीं कर सकती है। जैसा कि फादर ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जब हम इस विश्व को पूरा परिवार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर भेद कहाँ रहेगा? ये तो अपने आप में अभेद की साधना है और यही एकत्व की साधना है और यही वास्तव में मानवीय धर्म की साधना है। तो हमें ये चिंतन करना होगा और प्रत्येक धर्म गुरु का ये दायित्व रहता है कि वह धर्म को मुख्यता दे और अपने अपने अनुयायियों में धर्म की बातों को प्रवाहित करे, न कि संप्रदायवाद को प्रवाहित करे। संप्रदायवाद जहां प्रवाहित होगा, हिंसा आतंक जैसी समस्याएं पैदा हो जाएगी। जहां धर्म प्रवाहित होगा, वह अहिंसा, मैत्री और करुणा की भावना, मानवता की भावना प्रवाहित हो जाएगी। मैं अपनी बात को एक दो मुक्तक के साथ परिसंपन्न करूंगा। मुल्ला हैरान है कि रहमान नहीं मिलता, मुल्ला हैरान है कि रहमान नहीं मिलता, और पंडित हैरान है कि भगवान नहीं मिलता। मैं भी हैरान हूं इन इंसानों के बीच में, मैं भी हैरान हूं इन इंसानों के बीच में। सूरत तो है मगर ढूंढने से इंसान नहीं मिलता, सूरत तो है मगर ढूंढने से इंसान नहीं मिलता। आज हिंदू को कुरान से बू आ रही है, आज हिंदू को कुरान से बू आ रही है और मुसलमान को कुरान से बू आ रही है, मगर लज्जा से फिर दुख जाता है, मगर लज्जा से सीधे दुख जाता है। देखता हूं इंसान को इंसान से बू आ रही है, इंसान को इंसान से बू आ रही है। अगर इंसानियत हमारे भीतर आ जाए तो सारे धर्म, संप्रदाय, मानवता के पाठ को आगे से आगे बढ़ाकर विश्व शांति का प्रयास में अपने आप को लगा सकते हैं। तो अनुगत का ये मन अपने आप में यही कहता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मतवाद है, ये सब मानवीय एकता की जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को जीवन में धारण करे और प्रत्येक व्यक्ति में ये अनुव्रत की आचार संहिता आ जाए, तो न केवल हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर शांति और सौहार्द और समन्वय की भावना विकसित हो सकती है और प्रत्येक प्राणी मैत्री और प्रमोद भाव के साथ में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्हं। वहां पर
कुमार जी, आपने अनवरत को कहते हुए पूरे विश्व को किया। हम आपके आभारी हैं। हमको समझाना है और आपका 2005 आचार्य सभी भाई और जैसा कि आज अमृत का दिवस और सामाजिक कार्यक्रम था, उसने आप सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को भारत में शुरू किया। पुलिस जी ने इस रूप में कहा और व्यक्ति अपने संप्रदाय अपने समाज में धर्म के लोगों के अंदर मानवता का संदेश है। इसी तरह कि हमें कुछ छोटे से का व्यक्ति का किस ढंग से उसके सामने सहयोग करें और सामने व्यक्ति का संदेश व्यक्ति ऐसा उनकी भावना थी। तो हम देख रहे हैं और अपने आप में सांप्रदायिक के रूप में एक बहुत बड़ा इस व्यक्ति को वातावरण है इसमें सभी का योगदान एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से संप्रदाय का मानव जाति का मिलेगा तो व्यक्तिगत इसमें पूरा योगदान करना है। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जो बुरे और मानवता का संदेश है उसको आगे बढ़ाना है। अभी इसको भी कार्यक्रमों के अंदर ये अनुभव बता देते हैं कार्यक्रम बना देते हैं से बहुत बड़ा समाज और सभी समाज के लोग बताया उनके प्रति और आभार धन्यवाद इसी बात को हमारे
bây giờ tôi quay phim tôi ăn dài rồi hãy nước nó cái đâu còn áo aku được aku hay là này là aku mau kalau di और aku aku ले बनाने के लिए बजट का कार्यक्रम और पानी नहीं है हम कहते हैं पहले आप सही जाता है हम बोलते हैं आप बजट के कारण आपको मिल जाएगी हम हमारे भावना है और वो है आइंदा ऐसा बोला मुझे बनाएंगे आपकी और ये राज्य की हमारे अनुरोध चाहिए और अनुरोध जो बनना है उसका है और इन और भी एक बार को आचार्य तुलसी ने अमर की इसलिए हम आपके को संयम करते हैं आपके को संयम इसमें भी करने जाते हैं एक घंटे का और किसी भी और सिर्फ काफी बचाना चट्टारी मंगलम मंगलम पाहुम देवी कमलम चट्टारी मंगलम पाहुम देवी कमलम चट्टारी कमल कमलम की ये कमलम पाहुम कमलम देवी कमलम मम कमलम एक नारायण कमलम स्वाम नाम को बड़े मगर माइक कवर आता ठीक है कवर अलग के जावे मगर माइक कवर